हूं जिस पर खूब बवाल हुआ। लाल किले के जो ब्लास्ट के आरोपी थे, आपने उनके बारे में कह दिया भटके हुए नौजवान। वाह, कहा या नहीं कहा आपने? क्या बात कही, कहा या नहीं कहा? हाँ बिल्कुल कहा। क्यों कहा बताइए? आतंकवादियों मुझे को भटके हुए नौजवान बता रहे हैं। एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर मिसगाइडेड यूथ बोले तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो अंग्रेजी का शब्द है। इमरान मसूद ने गुमराह कह दिया तो वो बुरा लग रहा है आपको। वाह, प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के अंदर जाके मिसगाइडेड यूथ यूज किया था उनके लिए कि ये मिसगाइडेड यूथ है। और एक बात बताइए, अगर वो गुमराह ना होता तो ये हरकत ना करता। अगर उसने इस्लाम को पढ़ा होता तो ये हरकत ना करता। आप बेगुनाह को मार रहे हो किस बात के लिए? इस्लाम के अंदर जहां हरा पेड़ काटना भी मना हो, आप बेगुनाह इंसान का कत्ल कर रहे हो और फिर उसको इस्लाम की तस्वीर दिखाते हो। वो इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। यानी सारे आतंकवादी मिसगाइडेड यूथ हैं। मिसगाइडेड हैं ही वो सारे आतंकवादी मिसगाइडेड है, भटके हुए नौजवान। एक बात तो बताइए, भटके, और उनके लिए एक इलाज है गोली। ये भी कहा था मैंने, उनके लिए माफी नहीं होती है। अरे भटके हुए नौजवान को गोली का है मारना? हाँ, गोली। अगर भटका हुआ है तो उसको रास्ते पर लाने की कोशिश होती है। जो आतंक का रास्ता इख्तियार करे उसको गोली मारो। जो आतंक का रास्ता इख्तियार करे उसे गोली मारो। हमास वाले आतंकवादी नहीं है? किसके? हमास वाले। अरे हमास मेरे वाले हैं क्या? जो भी है मेरे वाले हैं क्या? आप हिंदुस्तान वालों के लिए पूछो, बताऊंगा मैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये उमर खालिद और शर्जील इमाम पर जो सरकार का रुख है उसके साथ है। मैं बिल्कुल नहीं साथ हूं। भटके हुए नौजवान है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उमर खालिद का क्या बयान है जिसके अंदर वो भटका हुआ है? बताइए मुझे। इन्होंने उसको 5 साल से जेल में डाला हुआ है। कौन सा बयान उसका है जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? ऑब्जर्वेशन तो पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूं उसका कौन सा बयान है जिसके अंदर वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने गलत आप साबित करिए। मतलब आप करो सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि साहब जमानत जो है नियम है और ना देना अपवाद है, ये कहा। और एक बार नहीं कहा, 1000 बार कहा। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे फिर हियरिंग होती है जिस दिन इनकी जमानत कैंसिल की जाती है दूसरी पीठ में। और फिर उसके अंदर एक प्रवर्तन निदेशालय के एक व्यक्ति को बंद किए हुए को जमानत दी जाती है और यह कहा जाता है कि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अपराध की गंभीरता के आधार के ऊपर उसका जमानत के अधिकार को सीज कर सकें, फ्रीज कर सकें। यह सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डे में कहा। वो कानून अलग है ना। उमर खालिद और शर्जील इमाम यूएपीए में बंद हैं। इमरान भाई, उस कानून में बेल आसानी से नहीं मिलती है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? कानून का पढ़ावा मैं भी हूं, ऐसा तो अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर एक काम करिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं 2008 में यूएपीए में संशोधन करके आपकी कांग्रेस की सरकार ने उसे और तगड़ा कानून बना दिया था, जिसकी वजह से आज उनको बेल नहीं मिल रही है। दीजिए ओवैसी को जवाब। क्या जवाब दूं ओवैसी साहब? ओवैसी साहब के यूएपीए आप ही ने कड़ा किया था। अगर कोई ओवैसी साहब कोई अथॉरिटी है क्या? अरे यूएपीए आपने संशोधन किया था 2008 में, कांग्रेस ने नहीं किया था। नहीं, यूएपीए जिनके लिए किया गया था उनके ऊपर लगना चाहिए। ऐसे नौजवानों के ऊपर क्यों लगा रहे हो जो पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं? आप ये एक मिनट, शर्जील इमाम का बयान नहीं सुना? शर्जील इमाम का खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की उमर खालिद की बात कर रहा हूं। मैं शर्जील इमाम की बात कर रहा हूं। मैं उमर खालिद की बात कह दीजिए शर्जील इमाम को उमर खालिद की बात कर रहा हूं। सही है। मैं उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। मैं उमर खालिद की बात शर्जील इमाम पर बोलिए। उमर खालिद की बात कर रहा हूं। अरे शर्जील इमाम पर एक शब्द तो कहिए इमरान भाई। शर्जील इमाम के ऊपर मुझे आप बताइए। उमर खालिद की बात कर रहा हूं। शर्जील इमाम कह रहा है कि असम को काट दो हिंदुस्तान से, 5 लाख लोग वहां पर जमा कर दो। हिंदुस्तान से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आप बोल रहे हो, मैं तो नहीं बोल रहा हूं उसके लिए। लेकिन उमर खालिद, मैं उमर खालिद चुप क्यों है उस पर? उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। शर्जील इमाम पर चुप क्यों? नहीं, मैं उमर खालिद जेल में तो डाल रखा है ना आपने। शर्जील इमाम को जेल में रखना सही है मतलब? जेल में तो डाल रखा है। उमर खालिद को मैं उमर खालिद के लिए बोल रहा हूं। मतलब आप उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है, ये या इंटेंशनल आप मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर टिप्पणी करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। बहुत लोगों ने, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपने मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुलना कर दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फिर उसके बाद ये फैसला आया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे फैसले में फिर ये कहा है। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं। देखिए, प्रशांत भूषण ने, कई और वकीलों ने, सीनियर एडवोकेट हैं, बोल सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, और कई रिटायर्ड जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने भी इस फैसले पर जो राय है इस बारे इस फैसले की, उन्होंने उसको कहा है कि ऐसे नहीं। और नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की मैंने आपको बता दिया, ये फैसला जनता पे छोड़ दीजिए, मैंने बता दिया ये चीज। अच्छा एक बात बताइए, मतलब आप उमर खालिद के साथ हैं, शर्जील इमाम वाले मामले में साथ नहीं है, यही है ना? नहीं, ये बताइए कि आप